हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगहन मासिक शिवरात्रि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई व्रत किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से पूरे परिवार का कल्याण होता है। जी हाँ, वो है मासिक शिवरात्रि। शिव की प्रिय तिथि है मासिक शिवरात्रि, जो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। इस दिन व्रत रखकर रात के 4 पहर में संहार के देवता अविनाशी भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो चारों प्रहर की पूजा संपन्न करता है, शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष माह की मासिक शिवरात्रि इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगहन मासिक शिवरात्रि की डेट कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और मार्गशीर्ष मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने को अगहन के नाम से भी जानते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से ये महीना बेहद खास होता है, क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। दरअसल इस महीने में भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं और इस साल मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन मास की जो मासिक शिवरात्रि है वो 22 नवंबर मंगलवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सौभाग्य और शोभन नाम के 2 शुभ योग बनने जा रहे हैं और ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन शुभ योग में किए गए पूजा पाठ, जप तप, ये सभी काम पुण्य फल की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि की पूजा रात्रि प्रहर में करनी चाहिए। 22 नवंबर को मासिक शिवरात्रि के दिन सौभाग्य योग सुबह से लेकर के शाम के 6:38 तक है। जो लोग रात्रि प्रहर में शिवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते हैं, वे सौभाग्य योग में शिव पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। सौभाग्य योग भाग्य में वृद्धि करने वाला योग माना जाता है। मासिक शिवरात्रि पर शोभन योग शाम के 6:38 से लग रहा है और ये अगले दिन 23 नवंबर बुधवार को दोपहर 3:40 तक रहेगा। जो लोग मासिक शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में करेंगे, वह पूजा शोभन योग में होगी। इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। मासिक शिवरात्रि की निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:41 से और इस मुहूर्त का जो समापन है वो देर रात्रि 12:34 पर होगा। इस मुहूर्त में शिव पूजा के लिए आपको कुल 53 मिनट का समय प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि किसी भी हिंदी माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को होती है और इस समय अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह है। इसके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 22 नवंबर को सुबह 8:49 से लेकर के 23 नवंबर को सुबह 6:53 तक है। यानी कि मार्गशीर्ष माह में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 22 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और यही वजह है कि भक्त साधक इस दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से शिव जी की उपासना करते हैं।
शिव जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि के 11:47 से सुबह के 12:40 तक है। और इस दिन शुभ योग मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सौभाग्य योग और शोभन योग बने हुए हैं। इस योग में पूजा करने पर सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जो अनमैरिड लोग हैं, कुंवारी कन्याएं हैं या कुंवारे लड़के हैं, वो इस दिन इस व्रत को रखें तो उन्हें इच्छा अनुसार जीवन साथी प्राप्त होता है। और जो वैवाहिक लोग हैं, वैवाहिक लोगों के जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान के बाद पूजा स्थान पर आप साफ सफाई करें, शुद्धता करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। और मासिक शिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में अधिक फलदायी होती है। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल में पूजा करें। इस दौरान भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और भांग बहुत प्रिय हैं, तो ये जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिव जी को चंदन लगाएं। भगवान भोलेनाथ को नीले और सफ़ेद फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए ये फूल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। शिव पूजन के दौरान लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। और पूजा में भगवान को पान का पत्ता चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो पान का पत्ता भी जरूर अर्पित करें। इस तरह से मासिक शिवरात्रि की विधि पूर्वक भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अनादिकाल से ही मार्गशीर्ष महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों के अनुसार इस नाम का स्वरूप ये महीना सभी महीनों में शीर्ष होने के कारण सबसे ज़्यादा खास है। सतयुग में इसी महीने से नए साल की शुरुआत होती थी। इसे अगहन भी कहते हैं। अगहन यानी कि आगे रहने वाला, अर्थात साल का पहला महीना माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार, पार्वती खंड के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में ही भगवान शिव पार्वती का विवाह होना तय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो इस महीने में यानी कि अगहन महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति की उपासना करता है, व्रत करता है, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। मासिक शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंकर पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। वहीं कुंवारी कन्याएं अगर ये व्रत करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह में शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि की पूजा में शिव को गलती से भी तुलसी दल न चढ़ाएं, यानी कि तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। आप भांग चढ़ा सकते हैं, बेल पत्ते चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल न चढ़ाएं। शंकर की पूजा में तुलसी वर्जित है। ऐसा करने पर शिव नाराज हो जाते हैं, तो आप इस गलती से बचिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मासिक शिवरात्रि से पहले रात में आप सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन न करें जिसमें लहसुन प्याज हो, ऐसा भोजन न करें। मांसाहार भोजन न करें। मांस मदिरा से दूर रहें। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप सात्विक भोजन करें, और यानी कि व्रत वाले दिन नहीं, व्रत से एक दिन पहले। और भोलेनाथ संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें वैरागी कहा जाता है। इस दिन पूजा में शिव को कुमकुम और हल्दी अर्पित ना करें। अगर मासिक शिवरात्रि व्रत में चारों पहर की पूजा का संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए
और भोले भंडारी को चारों पहर में अभिषेक करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा न करने पर जो आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पूजा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए आप जिस तरीके का व्रत का संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प पूरा करना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा में आप काले रंग के वस्त्र न पहने, इसे अशुभ माना जाता है। शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे स्वयं ग्रहण ना करें, इसे ब्राह्मण या फिर बाकी लोगों में बांट देना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आप गोल्ड, सिल्वर यानी कि सोना, चांदी और कांसे के पात्र का ही इस्तेमाल लें। प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का उपयोग ना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आज हमने जाना कि अगहन मास की मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि, इस दिन बनने वाले शुभ योग और इस दिन आप क्या करें क्या नहीं करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।